नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावण की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की महिलाओं से संवाद किया है। स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की है। डोईवाला की एक महिला उद्यमी ने सीएम धामी को प्रदेश की बहनों का बड़ा भाई बताया, जबकि पौड़ी की महिला ने सरकार के सहयोग को गुरु शिष्य जैसा रिश्ता बताया। महिलाओं ने कहा, सरकारी योजनाओं से उन्हें स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की नई राह मिली है। राधे राधे राधे, मेरा नाम राधे राधे। हाँ जी, और हम बेकरी में काम करते हैं ना, बेकरी में काम करते हैं। इस वजह सर जी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और आपने जो सहयोग सर जी हमारा किया है और हमने मार्गदर्शन दिया है आपने, तो मतलब ये है कि भाई का नहीं है, ये गुरु चेले का है। आपने हम महिलाओं के बारे में इतना सारा कुछ सोचा है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपसे फेस टू फेस बात भी कर रहे हैं, आगे आप हमें दिखाई दे रहे हो और हम बात कर रहे हैं। इतनी हिम्मत आप लोगों ने हमें दी है। रहा रोजगारी के सवाल में, तो आज हम जगह जगह हमारे छोटे बड़े सारे स्टोर लग रहे हैं, और जैसे बेकरी का हुआ, सिलाई का हुआ, और अचार वगैरह बनाना, धूपबत्ती का बनाना, यहाँ तक कि घर में आजकल हम होली के रंग भी ट्रेनिंग दी गई है शायद किसी महिलाओं को, तो वो भी होली के रंग शायद आगे प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने। तो घर से ही हम रंग भी बनाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको, बहुत अच्छा। आपको देख के सच में मुझे लग रहा है कि जो है कि सब लोगों के अंदर किस प्रकार की एक ऊर्जा भरी हुई है कि अभी तो बहुत कुछ करना है आप लोगों को। ये शुरुआत हुई है आप लोगों की, ठीक है। देहरादून में रक्षाबंधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहनों के बीच पहुंचे। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को 2 दिन रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि धामी सरकार मातृशक्ति के सम्मान और कल्याण के लिए समर्पित है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री धामी और आयोजकों और बीजेपी नेता जोगेंद्र पुंडरी की रक्षा सूत्र बांधा। और आयोजक जोगेंद्र पुंडरी ने कहा कि जिस तरह घर में बहनों का सम्मान किया जाता है, उसी भाव के साथ कार्यक्रम में भी मातृशक्ति का सम्मान किया गया। मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपनी बहनों को विशेष रूप से रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2 दिन निःशुल्क अपनी बहनों को अपने घर में अपने भाइयों के पास आने जाने के लिए जो यात्रा का एक उपहार दिया रक्षाबंधन का, उनका भी हृदय गहराई से आभार अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड में विधवा पेंशन योजना का नाम बदलने की तैयारी है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया है कि राजस्थान की तर्ज पर अब योजना को एकल नारी पेंशन योजना के नाम से संचालित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है एकल महिलाओं को सम्मानजनक पहचान देने के साथ सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। देखिए, मैं कुछ दिन पहले राजस्थान के दौरे पे भी गया था, और ये दौरा ऐसा ही नहीं, वरिष्ठ जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनके कहने पर मैं गया था। कुछ योजनाएं वहाँ पे ऐसी बनी है कि जो जनहित की हैं, उनको देखते हुए उसका हमने बाकायदा वहाँ पर सत्यापन भी किया था, उनके साथ में जाकर के देखा भी था योजनाओं को धरातल में। और जहाँ पर विधवा पेंशन हम दे रहे हैं, विधवा पेंशन को लेकर के ये थोड़ा सा ये शब्द ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो राजस्थान में है वहाँ पर एकल नारी पेंशन योजना चलाई गई है। राज्य आंदोलनकारियों के लंबित मामले को लेकर उपाध्यक्ष सुभाष बर्थवाल ने धामी सरकार की जो है सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारियों के हित में अब तक सबसे ज्यादा काम किया है। बर्थवाल के मुताबिक 2012 से 2013 में आंदोलनकारियों के आश्रितों की सरकारी नियुक्तियों का मामला हाईकोर्ट में चुनौती के बाद अटक गया था।
उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने और आंदोलनकारियों और आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने की मांग की है। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों के बहुत सारे मसले जो धामी सरकार ने जो है वो हल करने का काम किया है, और सबसे अधिक काम भी धामी सरकार ने ही जो है आंदोलनकारियों के लिए किया। कुछ उनके 1-2 इश्यूज हैं, जैसे कि 12-13 में 2012-13-14 में कुछ राज्य आंदोलनकारियों उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां मिली थी, किंतु हाईकोर्ट में चुनौती के परिणाम स्वरूप एक PIL दाखिल हुई और उसकी वजह से उनकी वो नियुक्तियां तत्कालीन समय पर जो है रुक गई थी और वो लिंगर ऑन होती रही, उनका कोई समाधान नहीं निकला। श्रीनगर बाजार क्षेत्र में 19 बूथों की महिलाओं की सहभागिता से भाजपा महिला मोर्चा ने अदिति पैलेस में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने हिस्सा लिया। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत मुख्य अतिथि और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य वक्ता रहे। महिलाओं ने भाईचारे, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। देखिए, रक्षाबंधन का कार्यक्रम हम हर साल करते हैं और विगत 15 वर्षों से हम लगातार रक्षाबंधन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं महिला मोर्चा श्रीनगर को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हर सालों की भांति इस बार भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम श्रीनगर में बड़े धूमधाम से हो रहा है और मैं सरकार की ओर से भी सबको बधाई दे रहा हूं। यहाँ के विधायक होने के नाते भी उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं और मेरी ओर से सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कहूँगी कि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें हमें हमेशा एक उम्मीद अपने भाई से भी रहती है और भाई भी अपनी बहनों की चिंता करने की, उनके लिए आगे क्या क्या हो सकता है, उनकी छोटी छोटी बातों की कैसी सुविधाएं, सुख सुविधाएं, व्यवस्थाएं वो कर सकते हैं, उसकी चिंता भाई करते हैं, उसका वादा करते हैं और बहनें हमेशा अपना जो आशीर्वाद है वो भाइयों के ऊपर रखती हैं कि वो हमेशा अपने बहनों के साथ रहने वाले हैं और जो भाई हैं वो किसी भी मुसीबत की घड़ी में अपने बहनों का साथ देंगे, उनकी कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान करेंगे। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद हुए कथित शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस का आरोप है कि यदि किसी सार्वजनिक स्थल को जाति के आधार पर अशुद्ध बताकर उसका शुद्धिकरण किया गया। आज हम राजभवन में राज्यपाल महोदय से मिलने आए हैं और आप सबके सामने है 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी आए और हल्द्वानी में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का काम किया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद तथाकथित भाजपा के लोगों ने जिस मंच से उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित किया था उसका शुद्धिकरण करने का काम किया और स्वाभाविक बात है, अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति होगा, जनजाति का व्यक्ति होगा, पिछड़ी जाति का व्यक्ति होगा, दबे कुचले लोग होंगे, अगर उनके साथ इस तरीके का कृत्य जो है प्रदेश के अंदर होगा तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, घोषणा करते हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चीनी और प्याज के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है, जबकि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर भी उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा है कि युवा और किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं खनन, शराब और भू माफिया सक्रिय है।
लोग जो है कांग्रेस से आस्था व्यक्त कर रहे हैं, और करें क्यों ना। आज हालात देख लीजिए ना, बद से बद स्थिति हो गई है। पिछले दिनों 2-3 दिन में जो 17 रुपए किलो जो है चीनी बढ़ा दी, आज प्याज के दाम बढ़ गए, महंगाई अपने चरम पर, भ्रष्टाचार अपने चरम पर, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त, महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। मैं मुख्यमंत्री को देख रहा था, कह रहे थे कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे। कोई भी महिलाएं सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित तो रहेगी तब रहेगी जब भाजपा के लोग छोड़ेंगे उनको। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से प्रदेश के युवाओं को मिल रहे स्वरोजगार के नए अवसर। मौन पालन को स्वरोजगार का जरिया बना रहे सैकड़ों युवा वन संपदा से भरपूर उत्तराखंड के जंगलों में रखे ये सैकड़ों मौन बॉक्स स्वरोजगार में शहद की मिठास घोल रहे हैं। शहद उत्पादन को ग्रामीण आर्थिकी का जरिया बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई मौन पालन नीति को मंजूरी दी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मैं राज्य सरकार का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने मधुमक्खी पालन के लिए बी कीपिंग पॉलिसी लाए, और इस बी कीपिंग पॉलिसी के बनने से हमारे जैसे लाखों मधुमक्खी पालकों को एक नया रास्ता मिलेगा, मधुमक्खी पालन को प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड सरकार इस नीति के तहत मौन बॉक्स स्थापित करने, उनके माइग्रेशन, शहद प्रोसेसिंग यूनिट और टूल किट की खरीद पर मौन पालकों को 80% तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आज की तारीख में 80% तक की सब्सिडी मौन पालकों को दी जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास है। और मेरा ये मानना है कि आपकी खेती बाड़ी के साथ मौन पालन के जरिए आप अपनी आमदनी को बहुत बढ़िया स्तर पे लेके जा सकते हैं। उत्तराखंड में वर्तमान में लगभग 3,300 मीट्रिक टन शहद उत्पादन हो रहा है, जिससे 10,000 से ज्यादा लोगों की आजीविका चल रही है। राज्य सरकार ने अब 15,000 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिससे 25,000 किसानों को लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार मौन पालन को मिशन बनाकर चल रही है। किसानों को मौन पालन से संबंधित ट्रेनिंग के साथ ही उन्हें कई तरह के प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। मौन पालन से मिलेगा स्वरोजगार, किसानों की हितैषी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के विकास की रीढ़ हमारे मेहनतकश श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरगामी सोच से राज्य के 3 लाख से ज्यादा श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के प्रयासों से 20 साल बाद उत्तराखंड के उद्योगों, इंजीनियरिंग इकाइयों और निजी संस्थानों में काम करने वाले कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की गई है। मेरा नाम अनामिका है, मैं विलदास वार्टेक में काम करती हूँ, और जो उत्तराखंड सरकार ने सैलरी बढ़ाई है उससे हम वर्कर्स सभी खुश हैं। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सरकार के इस कदम से हजारों श्रमजीवियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस फैसले के बाद उत्तराखंड के श्रमिकों की मजदूरी अन्य कई राज्यों से अधिक हो गई है। राज्य में अकुशल श्रमिक का वेतन 13,800 रुपए प्रति माह तय किया गया है। अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 15,100 रुपए प्रति माह और कुशल श्रमिकों का वेतन 16,900 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मेरा नाम जीशान है, मैं अंबर एंटरप्राइजेस में काम करता हूं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो सैलरी बढ़ाई गई थी वो अंबर एंटरप्राइजेस में बढ़ा दी गई है और हमें वही सैलरी प्राप्त हो रही है। सैलरी बढ़ाने के लिए मैं उत्तराखंड सरकार और अंबर कंपनी का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों की मेहनत को वेतन वृद्धि का सम्मान देते हुए ये साबित किया है कि सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए हर समय समर्पित है। श्रमिक अधिकारों के लिए संवेदनशील उत्तराखंड सरकार ने सभी उद्योगों को साफ निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों के लिए तय मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए। न्यूनतम वेतन और बोनस जैसी वैधानिक सुविधाएं भी श्रमिकों को समय पर मिलें। मेहनत को मिल रहा सही सम्मान, श्रमिक कल्याण को समर्पित उत्तराखंड सरकार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद हुए कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की कर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने इसे सामाजिक सौहार्द से जुड़ा मुद्दा बताया है और वही बीजेपी नेता अनिल कपूर डब्बू ने कांग्रेस पर राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से उन्होंने कहा बुजुर्ग है और खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन आदरणीय खड़गे जी को भी सोचना चाहिए, उनकी पार्टी ने भी सोचना चाहिए कि हमने उनसे क्या कहना है। अब जो हिंदू संगठन है, भारतीय जनता पार्टी तो इससे मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो एक बात का विरोध किया कि जो कांग्रेस के लोग उस दिन प्रशासनिक अधिकारियों से बदतमीजी कर रहे थे, पुलिस से, अगर कोई दुखद घटना हो जाती प्रदेश का क्या हाल होता। हमारा कांग्रेस के मित्रों से निवेदन है, विरोध करें और विरोध का तरीका जो होता है, आप धरना दें, अपनी बातचीत रखें, अपना लोगों से बात करें, वो तो ठीक है। हल्द्वानी में त्योहारी सीजन से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने चीनी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर दुख जताया है, अनोखा प्रदर्शन भी किया है। वहीं बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को फीकी चाय पिलाकर महंगाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक सुमित हृदयेश ने किया है और महंगाई के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि महंगाई पर जल्द अंकुश नहीं लगाया गया तो पार्टी प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। आ रहे हैं और मीडिया के माध्यम से भी हो रहा है, चैनलों में चल रहा है, सभी जगह अखबारों में भी आ रहा है। और जैसा कि ये हमारी भाजपा की जो भ्रष्ट सरकार है, जो 13 रुपए किलो चीनी हुआ करती थी, आज जो 70 रुपए किलो चीनी इनने बना दी। कहीं ना कहीं इनकी अपनी मिली भगत है और अपने हिसाब से ये सत्ता को चलाना चाहते हैं। इससे हमारा जो चीनी महंगी हुई है, गरीब तबके का आदमी चीनी लेने के लिए मोहताज हो रहा है। जो बिजनेसमैन है, जिनकी मिठाइयों की दुकानें हैं, कारोबारी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इससे नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत ही गलत तरीका इनने जो अपनाया है। आज ये मतलब बहुत छोटे चीनी का जो माध्यम है, चाय रोज की मर्रा की चीजें होती है, उसमें कौन आदमी चाय पिएगा। लेबर आदमी जो होता है वो बेचारे को दिन भर की थकान के लिए एक कप चाय की जरूरत होती है और चीनी इतनी महंगी कर दी है तो गरीब आदमी अपनी जेब से जो पैसा कमाएगा उससे चीनी भी वो नहीं ला सकता है। तो ये हालत आज भाजपा सरकार ने ये कर दी है। ये सारा गन्ना आपने एथेनॉल में फेंक दिया। एक तो एथेनॉल के जो प्लांट है जो एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, गन्ने के साथ साथ जो पानी की खपत अभूतपूर्व कर रहे हैं, अभी भारी जल संकट इस देश में आने वाला है। और ये सारे जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा, उनकी वाणी से मैं बोल रहा हूं। और उसके बाद चीनी आपने पहली बारी आजाद भारत के इतिहास में आयात करी है, 10 लाख टन, 70 रुपए किलो आपने चीनी पहुंचा दी। अभी कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम पे चीनी ना पहुंच जाए, तभी फीकी चाय की आदत जनता को हो जाए, इसलिए फीकी चाय आज पिलाई। कहा जा रहा 2027 में और महंगाई बढ़ने जा रही है, किस तरह देख रहे हैं? हाँ, इनकी जो नीतियां उससे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि विश्व पर ये बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम कैसे हो इसकी बात। आप कह रहे थे कि चीनी को लेकर, अरे चीनी तो है ही नहीं देश में, ना चीनी है ना मिठास है। ये इस देश के अंदर किसी भी जनता को सुखी देख ही नहीं सकते। ये तो इसी उधेड़-बुन में रहते हैं 12-15 सालों से कि देश की जनता परेशान कैसे हो। इन्होंने पेट्रोल के दामों को कम तो करना नहीं था, उल्टा इन्होंने जो गन्ना है एथेनॉल बनाने के लिए वो गन्ना सब वहां चला गया। तो अब चीनी तो है नहीं, जब देश में चीनी नहीं होगी तो क्या इस देश की हालत होगी। चीनी और नमक इस देश के सबसे बड़े सोर्स है। अगर जहां चीनी और नमक नहीं है तो समझ लीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। तो ये सरकार क्या कर रही है। अब त्योहार आने वाले हैं, बहनों का त्योहार, रक्षाबंधन में मिठास कहां से आएगी, बहनें मिठाई कहां से खिलाएंगी। मैं तो ये कहता हूं कि मुझे लगता है कि जिस संस्कृति की ये बात करते हैं वो संस्कृति भी है खत्म करने वाले हैं। रक्षाबंधन जैसे त्योहार में बिना मिठाइयों के अपने भाइयों के पास जाएंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल बाद भी मांगे पूरी नहीं होने से खटीमा में राज्य आंदोलनकारियों
में नाराजगी है। वरिष्ठ आंदोलनकारी भगवान जोशी के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। आंदोलनकारियों ने वंचितों को जल्द चिन्हीकरण कर आंदोलनकारियों और आश्रितों को 10% आरक्षण तथा लंबित नियुक्तियों के मामलों के समाधान की मांग की है। साथ ही राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा और 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मांग उठाई। मांगे पूरी न होने पर 1 सितंबर को प्रदर्शन की चेतावनी दी है। हमारा मांग पत्र ये बहुत पुराना है और वो पूरी तरह से सरकार जो है उस मांग पत्र को पर विचार नहीं कर रही है। पिछली बार यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, 1 साल पहले भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे, माननीय परिषद के उपाध्यक्ष जी आए थे और हमने पता लगाया कि अभी तक उस पर शासन लेवल पर कुछ भी नहीं हुआ है। जिसमें पहली मांग हमारी है कि चिन्हीकरण पेंडिंग क्यों है, 6 महीने डेट बढ़ी, फिर 2 महीने डेट बढ़ी और वो समय बहुत कम रह गया है। दूसरा नियुक्ति का मामला 10% आरक्षण लागू हुआ और करीब ऐसे 100-150 लोग हैं जिनको नियुक्तियां नहीं मिली हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है, 65 दिन हो गए हैं। एक व्यक्ति उसमें जो है फौत भी हो गया है और वो भी एक क्रिटिकल मामला है, उनके समर्थन में भी यहाँ आए हैं। ऋषिकेश के भरत मंदिर पब्लिक स्कूल परिसर में उत्तराखंड कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से पंजीकृत श्रमिकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और श्रम विभाग के अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान 600 श्रमिक परिवारों को स्वास्थ्य, पोषक आहार और बच्चों के लिए शिक्षा और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य किट वितरित की गई। शिविर में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रमिकों को विकास की आधारशिला बताया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।